भाई बोलना मत। बदलाव चाहते हैं भैया इस बार। चुनाव मरो तुम्हारे क्या? ओ भाई साहब अच्छा बोल रहे, सुपारी कोई बात नहीं, कहे कि सुपारी खाएगी तो कुछ बोलना। कोई सुपारी खाता है कि भाई बोलना मत, और कोई सुपारी खाता हूँ कि बोले कैसे। चलो एक बार आप दो तो खतरे में, देखो पीछे आग है, उससे में खाना बनता है, और यहाँ सिलेंडर है, यहाँ सिलेंडर है भाई साहब, तो इसलिए जो है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। आगे आगे थोड़ा दूर रहो, ये सिलेंडर आके बाद नहीं जाने से खतरा है इसको। कि रास्ता बनाया ग्राम प्रधान ने, और सिरे ले रहे हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष। जी जी जी, ये कहना चाहते हैं जी जी जी, उन्होंने अपने अपील में भी लिखा है, अपील में भी उन्होंने यही लिखा है कि हमने ये रास्ता बनाया, लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं बनाया है। अनुसूचित जाति को उत्थान कब बोलूं, जब उन लोगों से हम अपना समाज में भागीदारी दिला। केवल एक व्यक्ति से नौकरी लगाई हुए मन 11 महीनों तक सुलभ शौचालय का भैर मन नौकरी कराई, और वे की 11 महीना की तनख्वाह नहीं देनी। डीएम साहब मजीव मुद्दा गए, लेकिन वे बेचारा की आज तक तनख्वाह नहीं मिली। नमस्कार दगड़ियों, तो आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर, और आज छो मैं आयु निकाय चुनाव में गजा, और गजब में देख लिया आप, कुछ लेना चुनाव मजा और कुछ आग का मजा। भाई यूं से जगनी आग, और कुछ दिन चुनाव और कु हल्लू, और क्या खुला भाग। आप बोले कुछ? धन्यवाद। है नहीं धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। 9 बजे अपनों 9 हमारे वीरेंद्र जखमोला। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव चल रहे। कैसा है मौसम? बढ़िया। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है मेला। अच्छा तो लग रहा है। जितना पड़े तब अभी कुछ नहीं पता सकता। अरे डर पड़ी ना डर। हाँ ये आप बोला कुछ? प्रणाम। खूब शरीर पानी बढ़िया। चुनाव चल रहा है, ठंडी हवा भी चल रही है। ठंडी हवा भी मैं भी कहाँ पर हूँ। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है? बस हमें तो यही लग रहा है कि जैसे मौसम बार बार परिवर्तन कर रहा है, ऐसे चुनाव में भी परिवर्तन होना चाहिए, और हर किसी को मौका मिलना चाहिए। इस समय परिवर्तन की लहर है, इस समय परिवर्तन चाह रहे हैं, पब्लिक परिवर्तन चाह रही है। बोल रहे कुछ? उनके बोल भाई, अब 9 बोल रहे हैं कम से कम। हम तो हाथ के साथ। हाथ के साथ? हाँ। हाथों, अरे हाथों का खड़ा ही नहीं है, हाथ को तो चुनाव नहीं लड़ रहा कोई यहाँ। अरे क्या बात करो, निर्दलीय है तो फिर वो कितनी मिलना। अरे क्या निर्दलीय क्या बात भाई, फिर भी मिलेगा वही। लाला जी, भाई साहब नमस्कार। आप बोला कुछ? नमस्कार भाई जी। बोला भाई जी। थोड़ा आता थोड़ा डिस्टर्ब हो तुम्हारा। बोला ठीक चलो, काम दाम बढ़िया बेचो। और चुनाव बढ़िया चो। ऐसे चुनाव में मजा दिन हम ठंडर भी आखनो गरम क्या लगणू है, क्या तो लगणू तो लगी वहाँ बाजी पलटेली, मतलब परिवर्तन होना। अच्छा लगन तो चुनाव का मेरे तना वोट न चोटा लागे। मैं यकी को ग्राम सभा गौसारी में प्रधान की मेरी मैसेज है, उनको पति हूँ मैं, पर मेरी वोट नहीं, पर परिवर्तन लोग चाहने लगे। मतलब जब दुकान रेट बदले ना, जब दुकान में रेट बदले ना, कुछ हाँ वनवाल बेच कोई आगे बड़ी सकनो, कोई पीछे बड़ी सकनो। भाई बना तुम जरा, आप मुझे प्रत्याशी लग रहे हैं। जी हाँ, बधाई पहले, बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ एक बात बताऊं, उन्हें आप आगे भाई जी, आप दो खतरे में, देखो पीछे आग है, उससे में खाना बनता है, और यहाँ सिलेंडर है, यहाँ सिलेंडर है भाई साहब, तो इसलिए जो है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। आगे आगे थोड़ा दूर रहो, ये सिलेंडर आके बाद नहीं जाने से खतरा है इसको। नमस्कार। आप इस बार क्यों दूसरी बार चुनाव के मैदान उतरे आप? मैं दूसरी बार नहीं, पहली बार मेरी पत्नी भले थी। तू तुम्हारा धंधा तो अभी आपका घोषणा पत्र में क्या? मेरे घोषणा पत्र में ये है, सबसे पहले गजा में अस्पताल का उच्चीकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा, और तमाम व्यवस्थाएं। केंद्र तो पहले बनाओ, पर उसमें जो बना सुविधाएं होंगी, उसमें सुविधाएं, अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं होंगी, उसमें एक्सरे की सुविधाएं होंगी, ब्लड टेस्ट की सुविधाएं होंगी, यूरिन टेस्ट की सुविधाएं होंगी, और भी जो छोटी बड़ी होंगी, और पर्याप्त मात्रा में दवाएंगे, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर होंगे, जनता को कोई परेशानी नहीं करवाने देंगे। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा मेरा सबसे पहले गजा की जो 6 नगर पंचायत जो दुकानें बनी हुई हैं, 1 हफ्ते के अंदर उसकी आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। न कि पिछले 3 साल से जो है नगर पंचायत का कितना लॉस हो रखा है, किसको बांटे। पिछले जो हमारे पदाधिकारी थे, अध्यक्ष थे, क्यों 200 आदमी को बोल रखा है कि हम तुम्हें देंगे। बेरोजगारों को दुकानें आवंटित कर दी जाएंगी, गरीबों को आवंटित कर दी जाएंगी। अच्छा, ताकि 6 लोगों को रोजगार मिले। जो दुकानें 6 बनी थी, वो अभी आवंटित नहीं हुई है। नहीं हुई है। अभी चेहरा ढूंढा जा रहा है, किसको दिया जाए।
क्या चीज? जैसे टिकट देते ना हाँ। ऐसे चेहरे ढूंढेंगे किसको जो है वो। हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है मतलब? हाँ, ऐसा लग रहा है। अच्छा, और इसके अलावा तीसरा काम? तीसरा काम तो यहाँ पर मेरा लक्ष्य होगा गजा में साफ सुथरी नालियाँ बनाना, गजा को साफ सुथरा रखना, और गजा के जो अगल बगल में जैसे फलसारी डांडा में पानी की व्यवस्था नंबर 1 सुविधा होगी। फलसारी में रास्तों का कहीं पर भी पैदल जाने लायक रास्ता नहीं है। आज यहाँ पर भागवत चल रही थी वार्ड नंबर 2 पे, मेरे ख्याल से कम 1000 आदमी थे। रास्ते की क्या दुर्दशा है आप चाहें तो देख के दे सकते हैं। केवल 50 मीटर की दूरी पे है। कहीं जो सबसे पहले बिजली, पानी, सड़क जो नगर पंचायत की जो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस कामों को, तमाम कार्यों को धरातल पे उतारा जाएगा। चलिए फिर आपके पास आता हूँ। थोड़ा भाई साहब छागू बोलना तैयार, तुम बोल रहे कुछ? अरे फना भाग लगी छोरा कुछ बोल रहे आप? भाई जी प्रणाम। प्रणाम भाई जी। हमारे अध्यक्ष जी कौरसी चौहान जी वो सही अध्यक्ष है, और ऐसा है कि जो भी करेंगे सही काम करेंगे, सीधी सी बात। क्या बात है भाई साहब, आपने सबको बुला दो अपनी तरफ से कि आप आ जा रहे, मैं आ रहा हूँ यहाँ। अरे मैं आपके बाद में आग सेकने के लिए आया यहाँ पर। अभी क्या बात कर दी आपने? भाई साहब कोई कोई और है भाई, कोई दूसरी पार्टी का कोई बोलने वाला कोई? ये हंस रहे भाई साहब। अरे बोल रहे यार कुछ भाई जी, बोलना भाई जी, आप बोल रहे कुछ कम आता है मेरे को बोलना। चुनाव का माहौल क्या चल रहा भाई जी? तो मुकुट दिखा पड़ी। अच्छा सॉरी तो फने बात तो बर्फ चाहे फने आप भाई जी, आप बोला कुछ? नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। हो सर पानी गढ़वाली हाँ गढ़वाली बोला। हाँ जी, परिवर्तन बहुत से लोग तुम बोला है कि कहा गढ़वाली बात नहीं करता, गढ़वाली बात नहीं करता, कि गढ़वाल विकास होने लगी तो लोग नहीं भाषा बोली करी क्या? तब लोग जर्मन, जापान, इंग्लिश है ना। परिवर्तन जरूरी है इस बार। अच्छा हाँ जी, क्या बात है, सब परिवर्तन वाले हैं यहाँ। परिवर्तन जरूरी है ना, 5 साल हर बार चेंज होना चाहिए। ठीक है बना? हाँ ठीक है बना, बढ़िया। तुम कहीं शिकायत ही नहीं? ना शिकायत नहीं। देख लो भाई, इसी में लगा था चौपाल मुनाओ के बन कपाल। ठीक है। अच्छा तो भाई साहब कुछ, चलिए अब कुछ दुकानदार के पास में चलता हूँ। भाई जी कुछ बोला आप? दुकानदार नहीं भाई, दुकानदार। अच्छा आओ जाओ, आप पीछे आपने मिठाई खाए थे। नमस्कार, आप सुन लाला जी। पुत्र हैं? छोटे बेटा राम है। अच्छा, ये आप कुछ बेटे राम है? हाँ, नाती है हमारा। अच्छा, बाकी जो है दुकान इनके ऊपर है, और हम तो जरा थोड़ा। चलिए एक दुकान आएगा और चलिए चुनाव की दुकान में दुकान ही बोलूंगा। चुनाव की दुकान, चुनाव का मौसम कैसा चल रहा है? चुनाव का मौसम सर सामान्य है, सब मौसम तो आप देख ही रहे हो। हाँ। और इस मौसम में तो जो है ये लोकल मार्केट है, लोकल कंटिनेंट हैं लड़ने वाले, तो हमारे लिए तो सब बराबर हैं। चलो दुकान तुम्हारे को बता जाए, बात मान बैठ तुम्हारी। धन्यवाद। एक दीदी कल बात करते तुम फोन आ जाते, मैं पता कि लड़ने जरूर जा। नमस्कार, कहीं ठाक पॉडकास्ट है बस फर्स्ट क्लास। प्रणाम। तुम करा है दुकानदार? मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं, तुम सब कुछ मालिक है ये। हमारा मान सामान तुम्हें चंद। ये बताओ तुम चुनाव से बढ़ रही यहाँ, तो क्या तुम जानो कुछ चुनाव के बारे में? हम कुछ नहीं जानो, वोट डर जानो वाला सब भी हम तो बराबर है, बस हम तो कोई दुश्मन नहीं है। ये तो बोला भाई, बढ़िया हो गया, बढ़िया गिरी ना सर, ऐसा हमारे लिए तो ग्राहक आप भी हैं, जैसे आप पत्रकार हैं, और वैसे हमारे दोनों कंट्री अपने लोकल हैं, अपने जगह के हैं। वो भी मार्केट के हैं, हम भी मार्केट के, वो भी लाला लोग हैं, हम भी लाला लोग हैं, तो हमारा वो भी लाला है, सब मतलब 5 उंगली बराबर जन। आप देखो साहब, ये तो ऊपर वाले की देन है कि किसका भाग्य में क्या लिखा है। लाला जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज आपके पास हम पत्रकार बन के आए, ग्राहक बन के नहीं आए। चुनाव का मौसम चल रहा है और मुझे लगता है आज चुनाव में दुकान बन चुकी है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि कई प्रत्याशी या तो सिर्फ 2 हैं, 13 में 7 हैं। तो चुनाव को लेकर आप कुछ क्या करना चाहेंगे? चुनाव के लिए क्या करना है मैंने? ठीक है, इस समय मौसम है चुनाव का, ठंडा, इस समय जनवरी का मौसम है, वैसे भी टाइम कटना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसमें अच्छा टाइम कटेगा और क्या। तो आप किस तरह रुझान है? हमारा रुझान
हमारा तो बीजेपी की तरफ रुझान है। सबका ये परिवर्तन है, तो बीजेपी ने ऐसा कुछ क्या खास किया जो मतलब बहुत खास किया, क्यों जैसा नहीं किया। नगर पंचायत बनी, नगर पंचायत के बाद यहाँ पे पॉलिटेक्निक स्कूल बना, रास्ते बने और लाइटें हैं। आप देख लो, अगर शाम को अगर आप आप 6 बजे करीब देखना, आप ना चारों तरफ से अगर आप ऊपर से देखोगे तो क्या सुहाना दिखता है, गजा दिखता है कि हाँ भाई कुछ बना है। सीसीटीवी हर जगह सीसीटीवी है, चोरियाँ वगैरह बंद हो जाएगी। इसमें सीसीटीवी का एक फ़ायदा है कि रात को कोई इधर उधर न तो भटक सकता है, न चोरियाँ कर सकता है। और कई गांव आप ये सब, आप प्रत्येक वार्ड में समझो आप अच्छे रास्ते बने हैं, कहीं खड़ुंजा मार्ग बना है, कहीं कुछ बना है, लेकिन बना है, कहीं टाइल्स लगे हैं, टॉप टाइल्स अच्छा, वगैरह ये मतलब ये अब मैं क्या अपोजिशन वाले समझ लो आप या वोटर समझ लो, कहना है कि जो 6 दुकानें जो बनी थी अभी तक आवंटित नहीं हुई। बोल तो दुकानों में तो अभी तो वहाँ पुलिस का यहाँ पे चौकी खुली है, तो चौकी का स्टाफ वहाँ से अपना काम कर रहा है। और क्या, चलो धन्यवाद, आपने खुल के तो बोला, कम से कम बिल्कुल खुल के तो दुकानदार कुछ लोग बोलते नहीं है, बोला डर के बाद ग्राहक न कट जाए हमारे। ना खुल के बोलना चाहिए। अब देखिए, केंद्र में भाजपा है, राज्य में भाजपा है। अगर यहाँ पे भी जनता अगर अपना विश्वास दिखाती है भाजपा के ऊपर, तो निसंदेह बहुत ही अच्छा विकास इस टाउन का होगा। जो पहले भी विकास हुआ है और गति उसको मिलेगी, मेरा तो ये मानना है। एक युवा और दिख रही मेरे को, भाई जी हाँ मुड़े आता हूँ यार, भाई जी आप लोग अरे तो मुड़े आता हूँ, थोड़ा तुम्हारी सुन लेंगे हम। देखो ना, हम ऐसे पत्रकारिता नहीं करते। जब यहाँ नगर पंचायत अस्तित्व में नहीं थी तब यहाँ क्या स्थिति थी, आज नगर पंचायत अस्तित्व में आने के बाद यहाँ की स्थिति कितनी बदल गई है। तो और बात करेंगे आपका, जैसे अभी यहाँ पर बताया है कि बहुत अच्छा, बहुत लार्ज उसमें हो रहा है। कई प्रकार की बातें थी बताई गई हैं, लाइटें, टाइल्स, कई प्रकार के। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास अगर आप जाएंगे, चारों वार्ड में हमारे इतने प्रधानमंत्री आवास बने हैं, 200 से ऊपर इंदिरा आवास जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको मिले हैं। ठीक है। और दूसरा अगर कहेंगे यहाँ पर, जैसे गौशाला की बात है, तो गौशाला बन रही है जिसमें मेरे ख्याल से 200 गायों का लक्ष्य शायद रखा गया है। एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ 150 है कि 200 हैं, लेकिन ये लक्ष्य भी रखा गया है। वहाँ पर भी जो है उनको उनके रख रखाव के लिए कुछ लोग तो लगेंगे, मैं समझता हूँ रोजगार भी मिलेगा और गायों की सेवा भी होगी। गौशाला तैयार हो रही है, तो वो भी दिखाएंगे, जिसका 90% काम हो चुका है, गौशाला का ना निर्माण हो चुका है। अब 10% थोड़ा बहुत हल्का बाकी है, उसमें काम चल रहा है, उसमें काम। उसके बाद भी कई काम ऐसे, अब प्रत्येक वो तो हम गिना नहीं सकते। बहुत अच्छा हुआ इसमें, बहुत धन्यवाद आप भाई। ये मतलब अगर मार्क्स देना चाहें तो 10 में से 10 देंगे उसको। कितने? 10 में से 10 मार्क्स देंगे काम को, 10 आउट ऑफ 10 जो हुआ है। ये वीडियो कुछ हमारा लंबा भी होगा, लेकिन आप इसको देखना जरूर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई हमारा जो काट दे, हम किसी की कटिंग नहीं करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा जो उन्होंने सब दिखाएंगे। आप कर दूं पे इस अभी उसका टेंडर भी हो चुका है। यहाँ पे एक नीचे बेमुंडा से हेवलघाटी पंपिंग योजना की लाइन आ रही है, उसमें लगभग मेरे ख्याल से 24 करोड़ रुपए की योजना है। वो उस पर टेंडर भी हो गया है, उसमें वर्क स्टार्ट होने वाला है। तो वो भी मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल का वो रखा गया है कि ताकि यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे पानी की समस्या नहीं है, लेकिन जो 4 नंबर वार्ड फलसारी डांडा है वहाँ पानी की समस्या है, तो वहाँ भी उसका निदान भी हो जाएगा। आप मूंगफली पुकान लिया, हम ठंडा पुकान लिया और चुनाव पुकान लिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या है वो चल रही हो चुनाव में तो बीजेपी चल रही, राज्य सरकार सत्तम बीजेपी बैठी है, तो गजा में भी बीजेपी आएगी 100% गारंटी के साथ। अब देखो 5 साल पहले यहाँ पे गजा में क्या था, कुछ भी नहीं था। जब से नगर पंचायत बनी यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है। न पुलिस चौकी का निर्माण हुआ है, ये नगर पंचायत का निर्माण हुआ है, पॉलिटेक्निक सबसे 28 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी है, और पूरी ये क्या बोलते हैं कैमरे लगे हैं पूरे मार्केट में। विशेष क्या हुआ भाई, तो सब भाई साहब बता दिया। विशेष तो यही है, अब धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है। ये नगर पंचायत की दुकान बन रही है यहाँ पे, और सबसे मेन मुद्दा जो है वो मेन सफाई का है। पहले यहाँ पे बहुत गंदगी रहती थी, आज के डेट में यहाँ पे बहुत सफाई रहती है, क्योंकि पूरे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 अवार्ड मिला है यहाँ पे। बस ये कहना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपको। आइए अब हम एक महिला दुकानदार की प्रतिक्रिया लेंगे। नहीं देखो, आप इनका मत करो, मेरी बात सुनो। बोली दीदी जब होगी, अगर महिलाएं सिर्फ घर में बोली तो काम चलने वाला नहीं, बोलना तो पड़ेगा आपको। चलिए एक और महिला की प्रतिक्रिया हम देते हैं। पूर्व सभासद भी हैं सीता चौहान जी, और इस बार क्या बदलाव चाहती हैं, क्या चाहते हैं आप इस बार? बदलाव चाहते हैं भैया इस बार। हाँ।
नाम खुल के बताओ तो जरा। कुंवर सिंह चौहान जी को अभी इस समय जीतना चाहिए, ये कहना चाह रही हैं हाँ आप? जी। आपको तुम पुरुष नहीं माला खास है, तुम घर में बोल रहा कि ना तुम्हें बोला, तुम घर में तो बोला ना मैं बन ये ना यक तुम बोल लगा भाई तुम्हें बोला मैं कुछ। भाई साहब परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, पर जो ये तानाशाही चलती है, जो परिवर्तन होगा इसमें बोला उन्होंने पहले यहाँ काफ़ी यहाँ गजा के लिए काम किया है अपना, बोला राजनीति में चाहे वो दल में थे चाहे कैसे भी थे, उन्होंने बहुत काम किया गजा के। जैसे पॉलिटेक्निक के बारे में हो, पॉलिटेक्निक लाए बोला, चाहे वो तुम्हारा तहसील हो चाहे हॉस्पिटल हो, सब जब वो बोला माननीय मंत्री जी सुबोध उनियाल जी के साथ कांग्रेस में थे तो सारे काम उन्होंने गजा में करवाए, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो चाहे वो क्या बोलते हैं आपका तहसील हो चाहे नगर पंचायत हो चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे वो हॉस्पिटल हो। तो अभी परिवर्तन गजा की मांग है, लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होगा। जो इन 5 सालों में बोला जो पद पे थे वो नहीं कर पाए हैं, उनकी कमियां भी बोला वो दूर करेंगे, वो पद पे आएंगे, यहाँ जीतेंगे। बोला उनका चुनाव निशान सिलेंडर है कुंवर सिंह जी का, तो वो गजा के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। जैसे हॉस्पिटल में सुविधाएं दिलवाएंगे, बोला तुम्हारी अल्ट्रासाउंड एक्सरे ये जो होंगे, बोला इसी हमको मतलब गजा पूरा गजा भी परिवर्तन चाहता है भाई जी, पूरा परिवर्तन। चलो धन्यवाद आपको भी। आपको चलिए एक और युवा मुझे मिले, इनका नाम है सूरज चौहान। सूरज चौहान जी। हाँ जी भाई साहब। अभी सूर्यास्त भी होने वाला है। हाँ। पर किसी का सूर्योदय भी होगा। ऐसा है भाई साहब, सूर्यास्त कहीं नहीं होता है, अभी दूसरे देश में कहीं सूर्योदय हो रहा होगा। सूर्य हमेशा एक जगह विराजमान है, हम लोगों की पृथ्वी है ना वो घूम रही है बस। और ऐसे लोगों का दिमाग घूम रहा है इस बार चुनाव में। चुनाव तो घुमाओ दियो भाई जी, तुम्हारो चाहे हमारो। हाँ जी। अच्छा ये बताओ आपको इस निकाय चुनाव पर कुछ देखा जी, चुनाव लड़े जान दो मुद्दों का आधार पर। लोग बना ट्रिपल इंजन है सरकार चाहिए हमसे, ये चाहिए विकास देखा। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना, मैं आपसे हूँ कि गली दिखा लो, ये देख लिया गली का हाल आप दिखाने लगी। 6 साल में यूँ की गली का हाल छन, जो गली पर डेली हूँ गाड़ी जाने। ये तो आजकल नई लाइन पड़ी बोलता हूँ ना भाई जी, ये लाइन पड़े 3 साल से ज्यादा हो गया, कोरोना टाइम पर ये लाइन पड़ गए थे। अच्छा ये अच्छा मार्केट को पूरा पानी जान के आपसे नाली दिखाने से लगी। कैमरा जरा फोकस करे भाई, कहीं नालियाँ और है तो अगर किसी को दिख जाएगी तो मुझे फोटो भेज देना। तो क्या यहाँ नालियाँ नहीं बनी अभी तक? नाली बन गया, फिर पर सफाई करवानी पड़ेगी ताकि भाई नाली बनो। PWD को अधिकार क्षेत्र, नगर पंचायत को अधिकार क्षेत्र, कई के नाली कहीं छनी नहीं, व्यवस्था की बात है। सबसे बड़ी बात क्या चाहिए, हम जितना भी एक व्यापारी भाई बंधन ये सब्जी वालों पूछा जरा, दिन को 200 रुपये तो बांदर क्या खा जाऊँ दो, ये तो यूँ कुछ सब्जी वालों को मुद्दा चाह। सबसे बड़ी बात है कि सब्जी वालों तो रोजगार थे। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुली थे बहुत पहले, वहाँ का बाद एक न कोई इंस्टीट्यूट आई, कुछ इंस्टीट्यूट लोंदा ताकि एक हमारा क्राउड बढ़ू। केवल एक स्कूल चढ़ कोई स्कूल नहीं आए कि लोगों को क्राउड बढ़े, लोगों को बिजनेस न बढ़ू। यके का लोग दुकान जो काफ़ी गांव की मार्केट थे, सब लोग अब कोई ऋषिकेश जाना, कोई चंबा जाना, कोई देहरादून साइड जाना। रोजगार की बात रही, नगर पंचायत में 5 कर्मचारी रोजगार पर लगाए, एक भी अनुसूचित जाति को व्यक्ति नहीं लगाई, एक भी महिला व्यक्ति से नहीं लगाई कि वह में क्या महिला में जी, क्या हमारा समाज में जी ना अनुसूचित जाति ना महिला यूँ की भागीदारी का गए, जबकि एक अध्यक्ष खुद महिला थे। क्या महिला समाज की भागीदारी, सरकार ने आरक्षण ये लेते दिन की महिलाओं की भागीदारी इतना, लेकिन वो महिला ये लेते नहीं चुनी थे ना कि तू अपना केवल अपना जवाई का बोले आना, तू केवल जेंट्स से लगा, महिलाओं से चुना। महिलाओं की भागीदारी भी समाज में जी बहुत जरूरी है। अनुसूचित जाति को उत्थान कब बोलूँ, जब उन लोगों से हम अपना समाज में भागीदारी दोला। केवल एक व्यक्ति से नौकरी लगाई, वे मन 11 महीनों तक सुलभ शौचालय का भैर वे मन नौकरी कराई और वे की 11 महीना की तनख्वाह नहीं देनी। DM साहब में जी मुद्दा गई, लेकिन वे बेचारा की आज तक तनख्वाह नहीं मिली। ये मुद्दा चाहिए को क्या हो भाई साहब, मुझे मिल पाएंगे? बिल्कुल मिल पाएंगे, उनके अभी उपलब्ध होंगे? अभी तो नहीं वाला भाई जी, वो भी खुद उनकी वाइफ चुनाव लड़नी। एक वीडियो आप उनके वहाँ बना के जरा भेज दीजिएगा। मैं बिल्कुल भाई जी, मेरे पास से बिल्कुल बना के भेज दीजिए। और मैं एक बात और धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप चौहान जी आप कह रहे हैं अनुसूचित जाति वालों को जो है ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो चले कम से कम कोई आप किसी दूसरे ख्याल। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ यहाँ का ना, ये लोग मतलब प्रधानमंत्री आवास दिलाए नमून। अब आप एक आंकड़ा देखा, एक आदमी की तनख्वाह 15,000, एक साल में वो टोटल होना 1,80,000। 6 साल जैन नौकरी करा ली, 18 छका 108, 10,80,000, मतलब अमूमन 6 साल में नौकरी करने वाला कमा लें 11 लाख। कैसे तुम दिन केवल 2 लाख। अब सोचा कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति से अगर तुम नौकरी दी देंदा, वे का घर में अगर 11 लाख है जान दी, तो तब वैसे ही 2 लाख की जरूरत का खा। नौकरी को लगाए या न लगाए, जय की पहले दुकान चढ़ने गजा में जी,
बारीक सिलाई मशीन की दुकान चलनी, पिताजी की पेंशन होनी, वैसे घर में चौथो साधन दिया ली। हमारा ये अनुसूचित जाति भाई छा एक पवन, घर में जी जरूरत छा, घर में जी माँ अकेली छा, पिताजी नहीं छन, पढ़ियो लिखियो लड़का, हम भी जाने लो, अगर वैसे नौकरी देंदा हम भी दिल से खुशी होती। जो लोग अपना निजी लोगों से केवल नौकरियां देना, अनुसूचित जाति हो, महिला हो, उनकी तरफ जो ध्यान ही नहीं देना, ये ना लोगों से चुनी के करनी क्या। समाज को उत्थान भी कर सकते हो जो हर वर्ग विशेष जितने का बाद, चाहे जो सामने वाला विरोध या चाहे तुम्हारे गिल घूमने वाला, सब तुम ते बराबर होना। बिल्कुल सही बात, कोई तुम ते अलग नहीं चाह। ठीक है भाई, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए एक युवा और हमारे साथ में जो अब तक हमारे कैमरामैन थे, आप यहाँ की प्रमुख समस्याओं पर क्या कहना चाहेंगे? प्रमुख समस्या तो एक ये है कि यहाँ पे रास्तों की प्रॉब्लम है। जो अभी बता रहे थे कि यहाँ पे नीचे जाते टाइम मुझे भी दिक्कत होती है, कई बार मैं भी उस रास्ते से गिर चुका हूँ। और जो दूसरी मेन समस्या ये है कि वो यहाँ पे युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसमें 3 ट्रेड चलते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। लेकिन इन 5 सालों में जो यहाँ के पहले चेयरमैन रहे, उन्होंने ये युवाओं के बारे में ये नहीं सोचा कि यहाँ पे कोई कैंपस प्लेसमेंट लाया जाए। यहाँ के बच्चे नौकरी कहाँ करेंगे? डिग्रियाँ तो ले ली उन्होंने, लेकिन वो बाहर कहाँ जाएंगे? यहाँ पे अब हमें परिवर्तन चाहिए, और जिनको हम परिवर्तन में चाह रहे हैं, हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट भी आएगी और नए नए स्किल्स डेवलपमेंट के लिए नए नए इंस्टीट्यूट भी खुलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो चला अब हम भी समापन की ओर, और फिर हम आइएगा दौर। और भाई साहब आप लोग खड़ा था, कोई हाथ कोई बोलना चाहो, कुछ हाथ खड़ा करा भाई, बात है मतलब कुछ नहीं। मैं इसीलिए चौपाल लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जो कल को ये आरोप लगा सके कि भाई साहब से पूछा ही नहीं जाता, कोई हाथ खड़ा कर लो भाई, कोई कुछ कहना चाहता हो तो आप है कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना, परिवर्तन चाहिए। हाँ बोला बोला, परिवर्तन चाहिए बस। कैसा परिवर्तन चाहिए, क्यों परिवर्तन चाहिए? अरे पिछले जो हमारे अध्यक्ष साहब थे, इतने अच्छे काम नहीं हुए पिछली बार। अच्छा, अब नया अध्यक्ष बनेगा जो, वो जो सुविधाएं सुधारनी हैं वो सुधारेंगे, उनसे सुधरवाएंगे, यही हमारा उम्मीद है। शुभ नाम क्या आपको? पूरन सिंह चौहान। चौहान जी, ये बोलो बाबा, ये मूंगफली पुकार लगी, अरे देखो बाकी, ये तो बाकी यार। भाई तुम बोल रहे कुछ, तुम कुछ बोल जाना भाई जी, धन्यवाद यार। तुम ये कुछ कहना चाह रहे हैं यार? अरे बोलो सही, तुम घर में बोल रहे, हमारे साथ खाली बस भाई जी हम कहीं नहीं। अरे बोलो सही यार भाई जी, हम कहीं बोल रहे, तुम बोल रहे 1 नंबर वार्ड में चल दो, मैं बाटो दिखाऊं तुमसे। वार्ड नंबर 1 रास्ता ही भाई, तुम इधर भाई, मैं मार दूंगा आदमी यार। 1 नंबर वार्ड, मैं डर लग रहा है, मैं तुम तो चलिए, एक भाई साहब कह रहे हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ, क्या दिखाते हैं मुझे पता नहीं है। अभी रास्ते में हम लोग दिखाते हैं कि रास्ता दिखाते हैं, ये मैं दिखा भी सकते हैं। चलो भाई, बड़े गुस्से में भाई साहब, आप बता अब ना एक छोर एक यही है, इतनी बड़ी यार, क्या बात कर रहे हो तुम यार? अच्छा घर बने ना, नहीं इतना बड़ा रास्ता बने और तुम बना पर्सनल है, ये पर्सनल है। अच्छा चलो दूसरा दिखाओ तुम, 1000 तो खैर रहेगी। चलो आज ही पता लग जाएगा क्या, यही पर्सनल है क्या? लाइट कहाँ खोली है? अरे तुम कर लेते ऐसे, चलो तुम दिखाओ यार। रास्ता बड़ा तुम ठीक है रास्ता, अरे ये तो फिर रास्ता कोई, अरे हो रहा गाड़ी चली जाना भाई, तो 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर में घर जाना मैं, अब तो घर जाना तुम यार, तो दिखा दो यही से, तो रास्ता कोई देखा, ये देखो भाई रास्ता, दिखा क्या रास्ता है ये दिखा, ये देख। ठहर जा, आराम से बोला। जब से नगर पंचायत बनी ना, तब से ये रास्ता ये प्रधान ने बनाया। अच्छा, तब से रास्ता कहाँ बना? ये नहीं बना, मतलब काम नहीं हुआ है। काम कहाँ हुआ? चलो कुछ रेलिंग लग रही, चलो कुछ ये महिला है, इनसे पूछता हूँ मैं रास्ते के बारे में, ठीक है? मैं नहीं, ये नहीं, ये नगर पंचायत की वो है, क्या बोलते हैं, कर्मचारी। अच्छा कर्मचारी, दाल बात है। हाँ दाल बात है, ये दाल बात है। अरे यार दिखाओ ना तुम, ये दाल बात है। अरे भागवती है ना हमारे गाँव में। भाई जी जो ये रास्ता बना है, ये हमारे ग्राम प्रधान ने बनाया है रास्ता, ठीक है। और जो हमारे बीजेपी के जो प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, उन्होंने जो अपनी अपील में लिखा है
श्री यहाँ से जो हमारा रास्ता आता है ना शुरू से, यहाँ से लेके और नीचे तक तो हमने बनाया, उन्होंने नहीं बनाया ये रास्ता। उन्होंने अपने अपील में भी लिखा है ये, उन्होंने नहीं बनाया ये रास्ता। और रास्ते की हालत देख लो जरा, सारे लोग यहाँ कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। चलिए, रास्ता जैसा भी होगा, मतलब कुल मिला आपका मतलब कहने का ये है कि रास्ता बनाया ग्राम प्रधान ने और सिरे ले रहे हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष। जी जी जी, ये कहना चाहते हैं? जी जी, उन्होंने अपने अपील में भी लिखा है, अपील में भी उन्होंने यही लिखा है कि हमने ये रास्ता बनाया, लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं बनाया है, ये हमारे ग्राम प्रधान ने बनाया है रास्ता। और हमने इसमें काम कराया, हमने इसमें दिहाड़ी मजदूरी करी है, खुद मैंने करी इधर। हाँ जी, वो सिरे ले रहे हैं जी, वो सिरे ले रहे हैं, वो बहुत गलत बात है ये। तो चलिए देखो, कहीं ना कहीं ये भी सुनने को मिल रहा है कि रास्ता तो बनाया ग्राम प्रधान ने और सिरे ले रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब कितना सच है कितना झूठ है ये तो यही भाई लोग जानेंगे। तो आपको धन्यवाद। तो चला दगड़ो, ये था गजापेटी एक विशेष रिपोर्ट। अब देख दो बल कुकर तो कहते सपोर्ट, ठीक है। तो गजा माए बड़ी मजा वो किले आई कि देख आग जगाए छोरों की। आप करने क्या आए हो ना फनाबाजी, रोजगार करो छा नहीं और ला टूट के बताओ ना। तो कल आग सकने लगी तुम्हारा भाभी, ये तुम्हारा भाव कुछ छा नहीं, ये ना मैं लगने लगी हो है। चलो बस सकते तो आप बाजार बस सही बना भाई साहब की पहले चूल्हा पर सकता आग। जब आदमी खेका में आऊँ तो दिन मजी डोकर बोलो का ए बेच बने हुआ। पहले आदमी घर में आग सकता भाई, जब आऊँ तो डोकर बोलना बेटे काम करते। अब रोज यहाँ पर छा नहीं तो शाम को चला भाई अलावा जल रहा है, तो यहाँ जो है कहीं बदलाव भी हो रहा है। तो आप सभी लोग जो है चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ख़ास करके गजा के लोग इस वीडियो को देखें और शेयर कीजिएगा। वीडियो लंबी है, लंबी इसलिए है कि किसी की बात हम काटना नहीं चाहेंगे और हम आपको आकर लड़वाना और बांटना नहीं चाहेंगे। आप वोट देना जिसको मर्जी देना, लेकिन आप लड़ना मत भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। चलिए फाइनली और कुछ कहना चाहेंगे आप? फाइनली मेरे तो बहुत मुद्दे हैं यहाँ भी, बहुत मुद्दे। हाँ, तो दोबारा आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले फलसारी डांडा में पानी की तराई है, वो तो बहुत दूर होने वाली है। और रास्ते की भी बहुत बुरी स्थिति है। अगर यदि आप पुनः गांव की ओर आपका चैनल है तो वो गांव का एरिया एक भले ही नगर पंचायत में शामिल होगा, पुनः गांव की ओर गांव से भी बदतर उसकी स्थिति है। उसका सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था, रास्तों का निर्माण सबसे पहले फलसारी डांडा की कोशिश करूंगा, प्राथमिकता होगी। ताली बजा रहे, बजा लो बजा लो बजा लो। चलिए अगली बार कोशिश करूंगा कि वो भी दिखाएंगे। ये उसके बारे में ये यहाँ पर माली सेंटर खुला था। अरे वो माली सेंटर गजा से 2016 में सीएम साहब की घोषणा है और 2022 तक जैसे 2022 पुनः गवर्नमेंट बनी, अरे माली सेंटर गजा से गया नरेंद्र नगर। अब नरेंद्र नगर चले गया और बीजेपी वाले विधायक जी तो साफ बोल के गए कि भाई इसको मैं नरेंद्र न लेना, लेकिन बीजेपी जो उनके कार्यकर्ता अगल बगल में बैठते हैं, सत्ता में बैठे हुए थे, वो जो है हिम्मत नहीं हुई विधायक जी के सामने कि ये हमारी सेंटर रोकना चाहिए, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और ऐसा कार्यालय जो है जिससे हमारे गजा के लोगों को रोजगार मिलता, गजा का व्यवसाय बढ़ना था, इस मामले में एकदम जीरो कर दिया गजा का। मेरा लक्ष्य होगा 5 ऐसे बड़े ऑफिस खोले जाएंगे कि कई दुकानदार भाइयों को भी लाभ मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और बच्चों अगर आप बनते हैं जो दुकानें अब तक रही बटी, आप किसको बांटे, रोजगार को या रसूखदार को? बेरोजगारों को मिलेंगी, गरीब व्यक्तियों को मिलेंगी, ये गारंटी के साथ कहता हूँ। और 1 हफ्ते के अंदर प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। जो लोग कह रहे हैं अनुसूचित जाति वालों का ख्याल नहीं रखा गया, क्या आप ख्याल रखेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले जो गवर्नमेंट के मानक है उस पहले तो उससे अधिक नहीं तो उस मानक में खरे उतरूंगा। हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष बनेंगे इस बार श्री कुंवर सिंह चौहान, श्री कुंवर सिंह चौहान, श्री कुंवर सिंह चौहान। आपसे है हमारा विकास का है इरादा, बोलेंगे कम काम करेंगे ज्यादा, छल कपट का नहीं चलेगा इस बार ताना बाना। नगर पंचायत अध्यक्ष है श्री कुंवर सिंह चौहान को बनाना। जी हाँ, श्री कुंवर सिंह चौहान को बनाना। आपकी आशा हमारा विश्वास। तो चला दगड़ियों, ये थयो निकाय चुनाव गजापेटी एक खास समाचार पुनः गांव की ओर की तरफ से आते हैं।